ज़ारा का फोन आया था, मंशा की बेटी हुई है। अच्छा। कल ही की बात है। आपको याद है उसको बच्चों से कितनी चिढ़ होती थी। उसे बच्चों का शोर कभी अच्छा नहीं लगता था। उससे तो हम भी अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए तो छोड़कर चली गई। छोड़ के चले जाना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। जाओ, चली जाओ उसके पास अगर जाना है। नहीं नहीं हैदर साहब, नहीं। पिछली बार गई थी ना, आज तक पछता रही हूं कि क्यों गई थी। उसे तो अब भी हम ही गलत लगते हैं। अब अपनी औलाद हुई है ना, तो अब शायद एहसास हो जाए उससे। माँ बाप की मोहब्बत, उनकी मजबूरी, बेबसी होती क्या है। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया कि खुद को सजा दो, जबर करो खुद पे। जाओ, मिल लाओ उससे, वरना इसी तरह तुम्हारे हाथ से चीजें गिरती रहेंगी और टूटती रहेंगी। मैं कुछ लेकर आती हूँ उसे उठाने के लिए। हैदर साहब, आपको एक बात बतानी थी मैंने। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत खुशी की खबर है कि मंशा उम्मीद से। तुम्हारे ख्याल से मुझे इस बात से खुश होना चाहिए। हैदर साहब, अब ये जिद छोड़ देना, आपकी तकलीफ भी कम हो जाएगी और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बदनसीब पता नहीं मैं हूं या वो, यहाँ आकर भी उसकी सूरत देखने को तरस रही हूं। क्या करूं, माँ हूं, कैसे कैसे समझाऊं खुद को। अरे दादा जान, आप मुझे बता देते दादा जान, मैं आ जाता। असल में इतना थका हुआ था, बस बैठते ही आंख लगती। जी अफरोज बता रही थी, कैसी हैं आपकी बीवी और बच्ची? जी फिलहाल तो दोनों ठीक हैं। बच्ची को रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दादा जान, आप आप अब यहाँ क्यों हैं? आप चलें अपने कमरे में, हम दोनों चल के वहीं ठीक बात है, करते आप अभी आराम कीजिए, हम तो बस मुबारकबाद देने आए थे आपको। हैं। मुझे अपना वादा याद है दादा जान।
मैंने मंशा से शादी करने की गलती तो कर ली है, मेरी बच्ची की माँ भी बन गई है, लेकिन मेरी बच्ची को पालने का हक नहीं मिलेगा उससे। यकीन से कह रहे हैं आप ये बात? बिल्कुल। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है दादा जान, क्योंकि अब मैं सीरत के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मंशा के साथ जिंदगी गुजारना एक घाटे का सौदा है। आराम कीजिए आप। मुझे लगता था कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। तो हमारे रिश्ते को क्या हुआ है सीरत? हमारा रिश्ता अब भी मजबूत है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ना मंशा ना कोई और। किसी भी रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाए ना, तो उस तीसरे को रिश्ता टूटने का इल्जाम कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तीसरा रिश्ता टूटने का ऐलान तो हो सकता है, लेकिन वजह कभी नहीं। इसलिए हमें इस सच को मान लेना चाहिए कि उन दो लोगों का रिश्ता ही कमजोर था। आपको जो सही लगा आपने वो किया, अब जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी। अरे आप बैठिए बैठिए अफरोज, हमने कहा बैठिए। आराम से बताइए आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, आप बात कीजिए मुझसे। मैं चाहती हूँ शुजा सीरत को तलाक दे दे। मैं ये रिश्ता नहीं चाहती हूँ। अफरोज कुछ अंदाजा है आपको क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो आज से पहले कभी इस घर में किसी ने नहीं कहा। पहल तो किसी ना किसी को करनी होती है ना बाजा। बस आप शुजा से कहें कि वो सीरत से रिश्ता खत्म कर दे, और ये मेरा आखिरी फैसला है।